मम्मा बोर हो रहा, क्या करूं? अच्छा, बोर हो रहे हो? तो चलो ऐसा करते, स्टोरी सुनते। कौन सी स्टोरी? स्टोरी सुनाऊं आपको? हाँ। चलो आज से हम क्या करेंगे, पंचतंत्र की स्टोरी सुनेंगे। किसकी? पंचतंत्र। 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 तंत्र। हाँ, तो उसकी हम स्टोरी सुनेंगे। द ब्लाइंड वल्चर। क्या होता है ब्लाइंड, पता है आपको? नहीं पता। ब्लाइंड होता है जो देख नहीं सकता, और वल्चर एक बर्ड होता है। हिंदी में वल्चर को बोलते हैं गिद्ध। क्या बोलते हैं? गिद्ध। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर मैं आपको पूछूंगी स्टोरी में क्या क्या हुआ। ओके? ओके। Once there was a tree which was home to many birds. One day, a blind old vulture came to live in a hollow in that tree. The birds welcomed him and decided to give him a share of their food since he was old. The blind vulture decided to protect their little babies in return. So they lived happily. पता लगा क्या हुआ? नहीं। नहीं पता चला? तो एक बार ना एक ट्री होता है, उसमें बहुत सारे बर्ड्स ने अपना घर बनाया होता है। नेस्ट बनाते हैं ना बर्ड्स अपने ट्री पे, है ना? तो बहुत सारे बर्ड्स ने उस पे अपना नेस्ट बनाया हुआ था। तो एक दिन क्या होता है, तो एक ब्लाइंड जो अंधी जो वल्चर होती है, वहाँ पे उस ट्री में एक खोखल में रहने के लिए आती है। तो जो सारे बर्ड्स होते हैं ना, उनका वेलकम करते हैं कि आप आओ। तो और वो जैसे बूढ़ी होती है, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम उसको अपना फूड भी शेयर करें। तो जो ब्लाइंड वल्चर होती है वो डिसाइड करती है कि ये मुझे अपना फूड दे रहे हैं, तो मैं इनके बच्चों की रक्षा करूंगी। इससे वो सभी क्या रहेंगे? हैप्पी रहेंगे। क्या रहेंगे? हैप्पी। Happy. One day a cat passed by the tree and he heard the baby birds chirping happily. But as soon as they saw the cat, they began to cry with fright. तो भी वहां से कौन आया? टाइगर। कैट। क्या आया? कैट आई। तो उसने क्या सुना कि जो छोटे छोटे बर्ड्स थे ना, वो बहुत ही अच्छे से चहचहा रहे थे। क्या कर रहे थे? बहुत अच्छे से चेचारे। हाँ, बट जैसे ही उन्होंने कैट को देखा, तो वो क्या करने लग गए? रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। चिल्लाने। द ब्लाइंड वल्चर शाउटेड, हु इज देयर? तो ब्लाइंड वल्चर बोलती है, वहां पे कौन है? नाउ द क्लेवर कैट न्यू द ओनली वे ही कुड ईट दिस टेस्टी टाइनी बर्ड्स वाज इफ ही बिकेम गुड फ्रेंड्स विद द वल्चर। तो अभी उसको, तो कैट बहुत चालाक थी, तो उसने क्या किया, उसने अपने माइंड में सोचा कि अगर मुझे यहाँ पे रहना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वल्चर के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। तो he said to the vulture, I had heard so much about your intelligence from the birds on the banks of the river that I had to come to meet you. तो उसने बोला, मैं ना नदी के किनारे पे आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी थी, इसीलिए मैं आपको मिलने के लिए आई हूँ। द वल्चर वॉज डिलाइटेड टू हियर दिस। वल्चर ये सुन के खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। ही आस्क्ड, हु आर यू? तुम कौन हो? तो कौन थी वो? कैट। हाँ, वो बोलती, आई एम अ कैट। द वल्चर शाउटेड, गो अवे अदरवाइज आई विल ईट यू अप। तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बट द कैट वॉज स्मार्ट। तो कैट क्या थी? स्मार्ट थी। आई लिव ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। आई डोंट ईट मीट एंड टेक अ बाथ इन द रिवर एवरी डे। तो बोलती है, मैं ना नदी के दूसरे किनारे पे रहती हूँ, तो मैं मीट नहीं खाती हूँ, मैं बर्ड्स को नहीं खाऊंगी, मैं डेली बाथ भी लेती हूँ, नहाती भी हूँ। एंड आई डोंट थिंक अ वॉइस वन लाइक यू वुड ईट अ गेस्ट। और मुझे ऐसा भी लगता है, तुम जैसे बुद्धिमान जो होते हैं, वो अपने मेहमान को कभी नहीं खाओगे। द ओल्ड वर्सल रिप्लाइड, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? यू ईट बर्ड्स। तो बोलती है, मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं? तुम तो क्या खाते हो? कैट क्या खाती है? बर्ड्स को खाती है। Birds. हाँ। ओ नॉट एनी मोर सर, सेड द कैट। कैट बोलती है, अब मैं नहीं खाती हूँ।
गॉड पनिश दोज हु किल बर्ड्स। तो गॉड तो भगवान जी क्या करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं जो वो दूसरों को खाते हैं। पता आपको? नहीं। जब हम किसी को ऐसे ही खा लेते हैं ना, तो हमें क्या करते हैं गॉड जी, क्या करते हैं? पनिशमेंट देते हैं। यस, आई वुड नेवर किल फॉर फूड व्हेन देयर आर सो मच टेस्टी फ्रूट्स एंड हर्ब्स टू ईट इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट हाँ जिसमें टाइगर रहते हैं, हाँ लायन रहते हैं। हाँ, है ना, उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। फिर वहाँ पे ट्रीज पे क्या लगे होते हैं? ट्रीज पे क्या खाते हो आप येलो येलो कलर के, ऑरेंज ऑरेंज कलर के? मैंगो। हाँ, तो वो कहाँ लगे होते हैं? ट्रीज पे लगे होते हैं ना। हाँ। तो वो कैट बोलती है ना, जब इतने सारे टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स हैं तो मैं फिर इन बेचारे छोटे छोटे पक्षियों को क्यों खाऊंगी? द वल्चर बिलीव्ड हिम एंड अलाउड हिम टू स्टे इन द ट्री हॉलो। तो अब क्या किया, वल्चर तो ब्लाइंड थी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, तो उसने क्या किया, उसके ऊपर विश्वास कर लिया। क्या कर लिया? विश्वास किया उसके ऊपर कि, और उसको अपने हॉलो में रहने के लिए जगह दे दी। नाउ एवरी डे द बैड कैट वुड ईट अ बेबी बर्ड। अब रोज क्या करती थी, वो क्या करती थी कैट, एक बेबी बर्ड को खा जाती थी। एंड द ब्लाइंड वल्चर डिडंट इवन नो, और वो ब्लाइंड थी, उसको दिखाई नहीं देता था और उसको पता नहीं चलता था। हाँ, soon the other birds found that their children were missing। कुछ दिन में उनको पता चला, दूसरे बर्ड्स को, कि हमारे बच्चे तो लापता है, गायब हो गए। They begin to look for them। वो क्या करने लगे, उनको ढूंढने लग गए। हाँ, and as soon as the cat came to know of his, he left the tree and disappeared into the forest। अब उसको बर्ड्स को किसने खाया था? कैट ने खाया था। कैट ने खाया था ना, तो कैट ने क्या किया, वो उनको पता लगा जैसे ही उनको, मेरे को कोई ढूंढ रहा है, तो तुरंत से क्या किया उसने, वो फॉरेस्ट पे जाके छिप गई। When the bird came to the old vulture to question him, they found him sleeping। जब वो वल्चर को पूछने आए कि हमारे बर्ड्स कहाँ गए, तो वल्चर क्या कर रही थी? स्लीपिंग, सो रही थी। And what did they find there? A huge pile of bones। तो वहाँ पे उसने क्या देखा, बहुत सारी क्या पड़ी हुई हैं, बोन्स पड़ी हुई हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। तो हड्डियाँ किसकी थी? Birds की। Very good। The cat would eat the baby bird and leave the bones in the vulture's hollow। तो कैट ने क्या किया था, बर्ड्स को खा लिया और जो अपनी जो बोन्स होती हैं वो वल्चर की खोखल में रख दी। All the parents were very angry with the vulture। सारे पेरेंट्स उनके क्या हुआ, बर्ड्स के पेरेंट्स क्या हो गए, बहुत दुखी हो गए, वल्चर से गुस्सा हो गए। They thought he had fooled them and broken their trust। उन्होंने खुद से ही सोच लिया कि इसने क्या, वल्चर ने हमारे बच्चों को खा लिया और इसने हमारा ट्रस्ट, विश्वास को तोड़ दिया। Now their poor babies were dead। अभी उनके सारे बेबीज क्या हो गए, मर गए। They cried and shouted in anger and attacked the sleeping vulture। अब जो वल्चर सोई हुई थी, उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर ही अटैक कर दिया, उसको मारना स्टार्ट कर दिया। The poor vulture didn't even know why the birds were hurting him। उनको पता ही नहीं था कि बर्ड्स उनको क्यों मार रहे हैं। Finally the vulture was thrown out with no homes and no friends। अब क्या हुआ, वल्चर को उन्होंने अपने हॉलो से बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। अब उसके पास अपना कोई भी फ्रेंड नहीं था और अपना कोई भी दोस्त नहीं था और ना ही उसके पास अपना कोई घर था। तो ऐसे क्या हो गया, वल्चर फिर से क्या हो गई, अकेली हो गई। समझ आई आपको स्टोरी? चलो आज हमने कौन सी स्टोरी सुनी?
ब्लाइंड वल्चर। यस, तो हमें इस स्टोरी से क्या पता चलता है? बिना सच को जाने हमें किसी को मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।